Hello students, today I'm going to explain poem Palki Bearers of class 7 English line by line in Hindi. I hope this video will help you and you will like this video. So let's start with the poem Palki Bearers यानी पालकी ले जाने वाले. There is a popular custom of carrying a bride in a palki by palki bearers. ये एक बहुत ही मशहूर रिवाज है कि जो नई दुल्हन होती है उसको पालकी में लेकर जाते हैं और जो पालकी लेकर जाते हैं उन्हें पालकी वाहक कहा जाता है. दिस पोएम फाइनली डिस्क्राइब्स द जॉय एंड प्राइड ऑफ द पालकी बेयरर्स इन कैरिंग द न्यूलीवेड ब्राइड. और ये जो कविता है ये इस चीज़ की व्याख्या करती है कि जो पालकी ले जाने वाले होते हैं वो किस तरह से आनंद और खुशी के साथ, गर्व के साथ जो नई नवेली दुल्हन होती है उसको लेकर जाते हैं. Lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. बहुत धीरे धीरे हल्के से हम उसको लेकर जाते हैं और वो इस तरह से झूलती है हमारे गाने के साथ जैसे हवा में फूल लहराता है. She skims like a bird on the foam of a stream. जैसे एक जो पक्षी होता है वो पानी की सतह के ऊपर तैरता है पानी की धारा में उसके झाग पर, इसी तरह से वो हमारी पालकी में हमारे साथ चलती है. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. जैसे कोई नींद में सोते हुए सपना देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर एक तरह से तैर जाती है, इसी तरह से वो हमारी पालकी में हमारे साथ चलती है. गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. आनंद से खुशी में झूमते हुए हम गाना गाते हुए उसको लेकर जाते हैं. ग्लाइड का मतलब है सरकना, यानी धीरे धीरे वो हमारे साथ एक जगह से दूसरी जगह सरकते हुए या हमारे साथ चलते हुए जाती है. हम उसको इतनी आराम से लेकर जाते हैं जैसे एक जो मोती होता है वो धागे में झूलता हुआ जाता है, इस तरह से. सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग. बहुत आराम से हम उसको लेकर जाते हैं और वो एक तारे की तरह ऐसे चमकती हुई दिखाई देती है हमारी जो गाना हम गाते हैं उसकी ओस की बूंदों में, जैसे रात को तारा चमकता है. शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड. टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, जो समुद्र में लहरें एक साथ एकदम से ऊंची उठती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं. ब्रो का मतलब होता है भवें और बीम का मतलब होता है जो किरणों की तरह चमकना. तो जो नई नवेली दुल्हन है वो इस तरह से ऐसे चमकती हुई लगती है जैसी जो किरणें होती हैं वो चमकती हैं. जो ज्वार भाटा होता है एक तरह से जो समुद्र में उछाल लेकर आता है, पानी जो है उछलकर तेज़ी से ऊपर जाता है, इस तरह से वो हमारे साथ चलती है. शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज़ ऑफ अ ब्राइड. वो ऐसे गिरती है जैसे एक दुल्हन के आँखों से आंसू गिरता है जब उसकी विदाई होती है. लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग. बहुत धीरे धीरे हल्के से हम उसको गाना गाते हुए लेकर जाते हैं. वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. और हम उसको ऐसे लेकर जाते हैं जैसे एक जो मोती होता है वो धागे में झूलता हुआ धीरे धीरे सरकता रहता है, इस तरह से हम उसको लेकर जाते हैं. ये कविता सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में ये दिखाया गया है कि किस तरह जो पालकी ले जाने वाले हैं वो एक नई नवेली दुल्हन को लेकर जाते हैं बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ. वो उसे इतना हल्के तरीके से लेकर जाते हैं कि उसका जो वज़न है उन्हें महसूस ही नहीं होता और वो उनके साथ आराम से चलते हुए जाती है. और जो उस गाना वो साथ साथ गाते हुए चलते हैं उसमें वो अपना जो दुख है उसे भूल जाती है और अंदर खुशी के साथ उनके साथ चलते हुए धीरे धीरे जाती है. Now question answers of the poem The Palki Bearers. Question number 1, who is her in the poem? इस कविता में हर कौन है? Her in the poem is a bride. हर किसके लिए यूज़ हुआ है? दुल्हन के लिए. Who are we in the poem? और कविता में हम कौन हैं?
वी इन द पोएम आर पालकी बियरर्स। जो पालकी लेकर जाते हैं वो इस कविता में उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एज वी, यानी हम। वट डू द फॉलोइंग मीन, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग, वो इस तरह से चलती है जैसे हम हमें हमारे गाने के साथ। इट मीन्स एज अ फ्लावर मूव्स इन द विंड, जैसे हवा के साथ जो एक फूल होता है वो हिलता रहता है, उसी तरह से वो हमारी पालकी में हिलते हुए चलती है। स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, इट मीन्स अ बर्ड फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, जो एक पक्षी है वो पानी की सतह पर जैसे तैरता है। फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, इस पंक्ति का क्या मतलब है। इट मीन्स एज समवन स्माइल्स व्हाइल वॉचिंग अ ड्रीम, अ स्माइल कम्स ऑन हिज हर फेस, जब कोई सपना देखता है रात को सोते हुए और सपने में उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, जो होठों पर जो हंसी आती है। What does the poet imply by the line we bear her along like a pearl on a string? इस लाइन से जो कवि है उसका क्या मतलब है कि हम उसे ऐसे लेकर जाते हैं जैसे धागे में एक मोती होता है। It means the palki bearers takes the bride so lightly as a pearl moves on a string, they do not feel any weight of the bride. इसका मतलब है जो पालकी ले जाने वाले हुए हैं वो बहुत धीरे से हल्के से उस दुल्हन को लेकर जाते हैं जैसे एक मोती धागे में झूलता हुआ रहता है, और उन्हें उस दुल्हन का जो वर्जन है वो किसी तरह से वो उसे महसूस नहीं करते। डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो मूड है वो किस तरह का है। द मूड ऑफ द पोएम इज़ वेरी चेयरफुल, जो कविता का जो कविता है जो बहुत ही एक अच्छे मूड को दर्शाती है। द पालकी बियरर्स आर वेरी हैप्पी वाइल दे आर होल्डिंग द पालकी, जो पालकी ले जाने वाले हैं वो बहुत खुश हैं जब वो पालकी को लेकर जा रहे हैं। दे आर डूइंग दिस जॉब वेरी हैप्पीली, वो अपना काम बहुत खुशी से कर रहे हैं। दे आर सिंगिंग एंड एन्जॉइंग, वो गाना गा रहे हैं और उस ले जाने को, यानी एक तरह से दुल्हन को ले जाने का जो काम है वो बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ कर रहे हैं। वट डू द वर्ड ग्लाइड एंड सिंग सजेस्ट, ग्लाइड और जो सिंग है इन शब्दों का क्या मतलब है। द वर्ड्स ग्लाइड शोज दैट पालकी इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लाइड का मतलब है सरकना, यानी जो पालकी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, हिल रही है। द वर्ड सिंग शोज सेइंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, और जो सिंग जो शब्द है वो ये दर्शाता है कि किसी बात को गाने के तरीके से कहा जा रहा है, गाने के रूप में। वाइल होल्डिंग द पालकी दे आर सिंगिंग सो दैट ब्राइड कैन फील कंफर्टेबल, जब पालकी लेके जा रहे हैं पालकी वाहक वो गाना गा रहे हैं ताकि जो दुल्हन है वो आरामदायक महसूस कर सके। हु व्हाट इज़ द पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, द पर्ल ऑन द स्ट्रिंग इज़ द ब्राइड, धागे में मोती की तरह किसको दर्शाया गया है, दुल्हन को। शी फॉल्स लाइक अ टीयर नाउ, लिस्ट द सिमिलीज यूज्ड इन दिस पोएम, वो एक आंसू की तरह आंख से गिरती है। अब इसी तरह की जो और शब्द हैं, उपमाएँ दी गई हैं इस कविता में वो आपको बतानी है। यहाँ 2 उपमा लिखी गई हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार, वो एक तारे की तरह चमकती है, जैसे एक तारा झूलता हुआ दिखाई देता है आकाश में, वो ऐसे उसकी पालकी में बैठी वो लगती है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम, और वो सूरज की जो किरणें होती हैं पहाड़ी के पीछे से चमकती हैं, ऐसे ही वो चमकती है। So students, this poem is over. I have explained the poem and the question answers. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.